क्या कभी ऐसा हुआ है कि फर्ज और अपनी इज्जत के बीच किसी एक को चुनना पड़े? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है ना। आज हम सीता की कहानी में ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसी रानी जिनकी पूरी जिंदगी ही इन दुविधाओं का एक सिलसिला थी। और देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कर्तव्य, सम्मान और एक पब्लिक लाइफ जीने की असल में कीमत क्या होती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ही अपने आप में बिल्कुल असाधारण है। देखिए, वो एक राजकुमारी तो थीं, पर उनका जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि सीधे धरती की गोद से हुआ। और यही दोहरी पहचान, मतलब एक राजकुमारी और धरती की बेटी होना, उनके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। यहाँ तक कि उनका नाम सीता, उसका मतलब ही है हल से बनी रेखा। ये नाम ही उनकी पूरी पहचान है। भले ही वो महलों में पली बढ़ी हों, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके वजूद में हमेशा धरती जैसी मजबूती और ठहराव रहा। तो मिथिला में जो उनकी परवरिश हुई, उसने उन्हें सिर्फ बड़ा नहीं किया, उसने उन्हें एक तरह का नैतिक कवच पहना दिया। एक ऐसी अंदरूनी ताकत दी जो आगे चलकर उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में उनकी ढाल बनने वाली थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, राम से उनका विवाह। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दरअसल उनके उसूलों और उनके फर्ज की पहली बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। देखिए, राम और सीता का रिश्ता सिर्फ जुनून वाले प्यार का नहीं था। ये एक दूसरे के लिए गहरे सम्मान और साझे धर्म पर टिका था। वो असल में एक दूसरे के पार्टनर थे, कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाले साथी। और यही समझ उनके आगे के फैसलों का आधार बनी। तो जब राम को 14 साल का वनवास मिला, सीता के पास एक आसान रास्ता था। वो आराम से महल में रह सकती थीं, लेकिन नहीं, उन्होंने जंगल का मुश्किल रास्ता चुना। और ये उनका पहला बड़ा और आज़ाद फैसला था, जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा और आराम से ऊपर अपने पति के प्रति अपने फर्ज को चुना। आप सोच सकते हैं कि इस एक फैसले ने उनकी दुनिया को कैसे पलट कर रख दिया होगा। कहाँ अयोध्या के महल, वो शान और शौकत, और कहाँ जंगल की मुश्किलें और रोज जीने की जद्दोजहद। और यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है, उनका अपहरण। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय था। एक ऐसा इम्तिहान जहां उनकी आज़ादी तो छीन ली गई, पर उनके हौसले को, उनकी आत्मा की ताकत को कोई नहीं झुका पाया। सोचिए, लंका में कैद का वो पूरा वक्त, हर दिन एक लड़ाई थी। रावण के अपहरण से लेकर फिर महीनों बाद हनुमान से उस एक उम्मीद भरी मुलाकात तक, और आखिर में आज़ादी के लिए हुए उस महायुद्ध तक। ये पूरा दौर उनके कभी न टूटने वाले हौसले की गवाही देता है। और एक बात साफ कर दें, उनका विरोध छुप रहने वाला नहीं था। वो बस खामोशी से सब कुछ सह नहीं रही थीं। उन्होंने रावण की हर बात, हर प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा दिया। उनकी ताकत थी उनकी गरिमा और उनके शब्द, और यही उनके हथियार थे। वो लगातार रावण को धर्म और अधर्म का फर्क याद दिलाती रहीं। लंका से लौटने के बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सीता के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार दुश्मन रावण जैसा कोई बाहरी नहीं था। इस बार लड़ाई थी समाज की छोटी सोच और शक की नजरों से। अग्नि परीक्षा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो पल है जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। सोचिए, उन्हें अपनी ही पवित्रता को साबित करने के लिए आग से गुजरना पड़ा। ये एक तरफ उनका अपना सच था, और दूसरी तरफ समाज का बनाया हुआ दबाव। और हां, वो आग से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आईं। दुनिया की नजरों में वो पाक साफ साबित हो गईं। पर क्या ये सच में जीत थी? जिस बात पर कभी सवाल ही नहीं उठना चाहिए था, उसी का सबूत देना पड़ा। ये अपने आप में एक जख्म था, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भर ही नहीं पाया। पर अफसोस, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब वो अयोध्या की रानी बनकर रह रही थीं, तब कानाफूसी, वो दबी जुबान में होने वाली बातें फिर से शुरू हो गईं। एक और इम्तिहान दरवाजे पर खड़ा था, और इस बार का दुश्मन ज्यादा खतरनाक था। और इस बार राम एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में फंस गए। एक तरफ था राजा का धर्म, जो कहता था कि प्रजा की सुनो, उनके शक को दूर करो। और दूसरी तरफ था पति का धर्म, जो कहता था कि अपनी पत्नी पर भरोसा करो, उसकी रक्षा करो। शासक का कर्तव्य बनाम एक साथी का कर्तव्य। और इस भयंकर अन्याय के बीच सीता की गरिमा देखिए। गर्भवती होते हुए भी उन्होंने बिना किसी कड़वाहट या शिकायत के इस फैसले को, इस दूसरे वनवास को स्वीकार कर लिया। ये उनकी अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है।
अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, और इसे एक दुखद अंत की तरह मत देखिए। ये वो पल है जहां सीता अपनी कहानी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेती हैं। जरा सोच कर देखिए, सालों बाद उनसे एक बार फिर कहा जाता है कि भरी सभा में अपनी पवित्रता साबित करो। वो क्या करते? क्या कोई भी सबूत, कोई भी सफाई इस दुनिया को कभी संतुष्ट कर सकती थी? इस बार उन्होंने दुनिया की अदालत में कोई भी सबूत देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए इंसानों की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपनी माँ यानी धरती माँ से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, फैसला अब तुम करो। और तब जो हुआ वो एक बहुत ही शक्तिशाली पल था। उन्होंने भूमि देवी को पुकारा और कहते हैं कि धरती फट गई और उन्हें वापस अपनी गोद में समा लिया। जिस धरती से वो जन्मी थी, आखिरकार उसी ने उन्हें पनाह दी और सच्चा न्याय दिया। तो समझिए, ये उनकी हार नहीं थी, ये उनकी आज़ादी का ऐलान था। उन्होंने दुनिया को ये हक देने से इनकार कर दिया कि वो उनकी कहानी का अंत लिखें। अपना अंत उन्होंने खुद चुना, अपनी शर्तों पर। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं कि एक पब्लिक लाइफ की, एक सार्वजनिक जीवन की असली कीमत क्या होती है। सीता की कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर उनकी ये लड़ाई अपनी इज्जत, अपने उसूलों और अपने सम्मान के लिए आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना?